कमल विहार में बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब ने सौंदर्यीकरण के लिए आरक्षित भूमि को आरडीए द्वारा नियमों के विपरीत अम्यूजमेंट पार्क बनाने का मामला आज सदन में उठा। सत्ता पक्ष के ही विधायक ने सरकार से पूछा कि बिना लैंड यूज बदले कैसे इसे निजी कंपनी को दे दिया गया। भाजपा विधायक ने इसकी जांच कराने की मांग की है। विभागीय मंत्री ने इस मामले का बारीकी से परीक्षण कराकर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि कमल विहार की 1600 एकड़ जमीन जो गजराज तालाब के आसपास थी, उसका सौंदर्यीकरण करने की योजना आरडीए ने बनाई थी। मास्टर प्लान के अनुसार ये भूखंड आमोद प्रमोद के लिए आरक्षित रखी गई थी, परंतु पूर्ववर्ती सरकार ने इसका लैंड यूज बदले बिना इसका टेंडर निकालकर निजी कंपनी को नियमों के विपरीत अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए दे दिया, जबकि नियम कहता है कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भूखंड के दस्तावेज टाउन और कंट्री प्लानिंग में भेजकर उसका लैंड यूज बदला जाए। मूणत ने इसकी जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में इसके सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई थी, परंतु बाद में इसका व्यावसायिक उपयोग का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अम्यूजमेंट पार्क के लिए टेंडर 3 बार निकाला गया, तब कहीं जाकर ये फाइनल हुआ था। ठेका लेने वाली कंपनी को ही इसके लैंड यूज बदलने की जिम्मेदारी दी गई है। विभागीय मंत्री ने सदन को आश्वस्त कराया कि इस योजना में अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई होगी। कमल विहार के अंदर बोरिया तालाब लेकर के ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने बोरिया तालाब का सौंदर्यीकरण नियमों के विपरीत जाके करने की योजना बनाई। उस योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, जो इस बात को स्पष्ट दर्शा रहा है कि मास्टर प्लान के पूर्व जब बोरिया कमल विहार योजना का प्रोजेक्ट 1600 एकड़ का था, उसके अंदर एरिगेशन पार्क बनाने के लिए आरडीए का प्रोजेक्ट था। तालाब का सौंदर्यीकरण का काम पूर्व में चालू आरडीए के माध्यम से हो रहा था, लेकिन एक बीच में नई स्कीम ला करके जब वो लैंड आपके खाते में नहीं थी, अब आपके खाते में आ गई आमोद प्रमोद में, तो आमोद प्रमोद के अंदर लैंड होने पे कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं हो सकते हैं, टेंडर निकालो। टेंडर की एनआईटी में आपने कहा कि ठेकेदार लैंड यूज चेंज कराएगा। ये पहली बार देखने को मिला कि जिस लैंड का पर्पस क्या होना चाहिए, वो तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ साथ में वहां पर क्या क्या निर्माण होगा, इसकी अस्पष्ट जानकारी के साथ में आप टेंडर आमंत्रित कर लिए और टेंडर स्वीकृत भी कर लिया।